हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है वो है वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी। तो वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी में जो पोस्ट आई हुई है वो 25 फरवरी को आज ही रिलीज हुई है और 12 मार्च उसका लास्ट डेट है, डॉन न्यूज़पेपर में आया हुआ है। सही है। तो अभी पोस्ट क्या है उसमें डिटेल, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ से ये जूम आउट होता है ताकि आपको क्लियर कट नज़र आए। सही है। तो जी जनाब, हमारे पास पोस्ट आ रही है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। PC1 रूल, प्रोजेक्ट टाइटल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी। सही है। ADP स्कीम, ये पूरा डिटेल है उसका, और ये क्या क्या रहा है कि प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, टेम्पररी, रेगुलर ये चीज़ें नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी साल के वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है। सही है। फर्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 20 स्केल, उसके लिए क्या चाहिए डाले, 18 ईयर एजुकेशन, मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, ओ इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर होना चाहिए, कौन सा इंजीनियर हो जाए, ओ हो जाना चाहिए, सिविल इंजीनियर होगा। 15 ईयर उसकी एक्सपीरियंस होगी सिर्फ और सिर्फ इसी में। सही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और इन पे स्केल ऑफ 17 और इट्स इक्वलेंट, वो उसने 17 स्केल या उससे के ऊपर स्केल या इसके इक्वलेंट में 15 साल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो इंजीनियर PEC से भी रजिस्टर होना चाहिए। सही है। फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, ये सिविल 17 स्केल है, ये भी सिविल इंजीनियर चाहिए। उसका बैचलर होना चाहिए, सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। सही है। 16 ईयर एजुकेशन के बाद उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो क्या होगा, PEC से रिकॉग्नाइज, मतलब उसका लाइसेंस ज़रूर होगा PEC का। सही है। फिर सभी इंजीनियर 16 स्केल का होता है, उसके लिए भी इंजीनियरिंग डिग्री लाजमी है। सही है, BS 4 ईयर की सिविल इंजीनियरिंग में, और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर ये सब इंजीनियर्स का काम थोड़ा सा अजीब होता है, ये इंजीनियर के असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे काम करते हैं सब इंजीनियर। तो गवर्नमेंट में ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो सब इंजीनियर जो होते हैं ना, वो असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे काम करते हैं या प्रोजेक्ट इंजीनियर के नीचे काम करता है। तो उसके लिए या तो मतलब उसका जो बैचलर जिसने किया होता है ना सिविल इंजीनियरिंग का, उसके लिए एक्सपीरियंस कम होता है, या जब जिसने DAE का डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो ये भी 4 साल का होता है, लेकिन ये डिप्लोमा होता है, ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, ये डिप्लोमा होती है। ये सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, इसमें ज़्यादातर काम प्रैक्टिकल का होता है। और जो बैचलर इंजीनियरिंग का जो BS होता है ना, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल और ये डिज़ाइनिंग की साइड से होता है। तो DAE का डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब ये इसमें डिफरेंस है कि जिसने बैचलर की डिग्री हासिल की हो तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, और जिसने DAE का डिप्लोमा किया है तो उसके लिए 5 साल का जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। सही है। फिर उसके बाद अकाउंट ऑफिस अकाउंटेंट्स, ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंट्स, BCom जिसने किया हो, सही है, HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। सही है। तो ये पोस्टें आई हुई हैं सारे सिविल इंजीनियर्स की है, और एक अकाउंटेंट BCom का है। तो जो बंदा वुमेन यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेगा, तो अप्लाई में वो क्या करेगा, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो मेन चीज़ है ना, वो ये सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन। जब आपका पोस्ट मिल जाए ना, तो उसके बाद ये चीज़ देखनी है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार किसी के पास जाओगे कि यार मैंने अप्लाई करना है, तो अप्लाई किस तरह करेंगे, सारी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। सही है। तो वुमेन यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना, कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड डाउनलोड द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो पहला काम का आपने क्या कर देना है कि पहला काम आपने वेबसाइट पे चले जाना है और वहां से फॉर्म डाउनलोड कर देना है। सही है, सारों के लिए। फिर क्या होगा, डुअली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ अंडरस्टैंड। 12 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया है और फिलअप किया है, along with, और उसके साथ साथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल DMC डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस, NIC और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। सही है। तो क्या है कि आप लोगों ने जो फॉर्म डाउनलोड कर दिया उसको फिलअप कर देना है, फिर उसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट डोमिसाइल से लेके CNIC तक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, DMCs, और जो कुछ भी आता है आपके पास, जो कुछ भी अवेलेबल है, उसकी एक सेट बना देना है और उसको अटेस्ट करवा देना है। 17 के लिए ऐसे अबव का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उससे आप लोगों ने अटेस्टेशन करवा देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, फिर आपने जाना है कौन से बैंक, और उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर भी
फ्रंट पेज पे आपने स्टेपल कर देने हैं, सही है। फिर उसके साथ साथ आपने बैंक ड्रॉप बनवाना है। एक काम जो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर ये काम प्रोसेस ही नहीं होंगे, बैंक ड्रॉप। तो बैंक ड्रॉप का बनाने का तरीका फिर मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो अलग सा है, और कभी जेनेरिक होता है, हर बैंक से करवा सकते हो, कभी नहीं करवा सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो आपने क्या कर देना है, इस जो सेक्शन है ना, इससे स्क्रीनशॉट ले देनी है, सही है। और फिर बैंक चले जाना है। कौन से बैंक चले जाना है आपने? आपने जाना है यूबीएल बैंक जाना है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जाना है। यूबीएल बैंक जाके आपने क्या कर देना है, आप उसको जहाँ पे भी एक बंदा फारग बैठा होगा ना, आप उसके पास जाए कि सर जी मैंने बैंक ड्रॉप बनवाना है इन द फेवर ऑफ एडिशनल ट्रेजर वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, सही है। तो ये इस पे वो बना देगा आपके लिए। या आप ऑनलाइन वो कर दो कि ऑनलाइन डिपॉजिट भी हो सकता है, तो वो ऑनलाइन बैंक ड्रॉप से बचने के लिए वहाँ पे ऑनलाइन डिपॉजिट भी हो जाएगा। तो वो आपको दोनों ऑप्शन बता देगा कि बैंक ड्रॉप ज़रूरी है, बना सकते हो, या ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो। ऑनलाइन डिपॉजिट में आपके पैसे कम लगेंगे, और बैंक ड्रॉप पे आपके पैसे बहुत लगते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है एक दफ़ा। तो बैंक ड्रॉप पे पैसे आपके टैक्स चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, सही है। तो उसमें तो वो फिर क्या मांगेगा कि अकाउंट नंबर क्या है, कि मैंने जहाँ पे बैंक ड्रॉप बनाने है, ऑनलाइन डिपॉजिट करना है, तो ये इसका अकाउंट नंबर है। फिर जिस बंदे ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो उसी के हिसाब से उसने पैसा जमा करना है। लेट सपोज अगर वो 16 स्केल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 16 स्केल के लिए पे कितने पैसे? 1500 रुपए है, सही है। 14 स्केल के लिए कितने पैसे? ऑफिस असिस्टेंट के लिए 14 स्केल के लिए 1000 रुपया है, सही है। फिर बीपीएस 20 के लिए 3000 रुपया है, बीपीएस 17 के लिए 2000 रुपया है। 17 के लिए कौन सा? ये वाला 17 है। तो 17 का जो बंदा है ना, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर बन रहा है, तो वो 2000 रुपये जमा करेगा, सही है। तो पहले अपने स्केल के हिसाब से डिजिग्नेशन देख लो, फिर स्केल के हिसाब से आपने यहाँ पे चेक कर देना है कि कौन से पैसे आपने जमा करने हैं। तो 17 स्केल है, तो 17 स्केल वाला ये पैसे जमा करेगा। 16 स्केल है, तो 16 स्केल वाला ये पैसे 1500 जमा करेगा। ऑफिस अकाउंटेंट है, तो 14 स्केल है, तो वो ये 1000 रुपये जमा करेगा, सही है। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट के थर्ड लिखा हुआ है कि क्या है, कि वो कभी भी पोस्ट को कट आउट करता है, कोई कैंसिल भी कर सकता है, ऐड भी कर सकते हैं पोस्टों के नंबर, और कुछ भी कर सकते हैं, सही है। और आर नॉट फिल एनी पोजीशन विदाउट एनी, वो अप्लाई जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, वो और वो उसका यूनिवर्सिटी का जीना चाहे कि किसी को भी रखे, तो वो पोस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक खामी है कि आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो अप्लाई तो बहरहाल फिर भी करनी है, सही है। फिर जो बंदा जाएगा तो उसके टी ए डी ए कुछ भी नहीं है, सही है। एंड एरर एंड ओमिशन इफ एनी विल बी रेक्टिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, सही है। और फिर क्या कर देना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म नेट से डाउनलोड करनी है, इस वेबसाइट से। फिर अपने डॉक्यूमेंट का पूरा सेट अटेस्ट करवा देना है, पूरा का पूरा सेट। फिर यूबीएल बैंक जाके अपने डिजिग्नेशन के हिसाब से पैसे जमा करवा देने, उसका स्लिप, ये सारे ऐड करके एक 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 सेट में स्टेपल कर दे, और फिर लिफाफे में बंद कर दे, और फिर उसके ऊपर ये एड्रेस लिख दे, सही है। टू रजिस्ट्रार वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, और उसके राइट साइड पे कॉर्नर पे ये जो पोस्ट है आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाला लिख दे और सेंड आउट कर दे। तो ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। अब ये फॉर्म डाउनलोड किस तरह होगा, तो फिर ये भी देख लेते हैं कि फॉर्म डाउनलोड किस तरह होगा। तो यहाँ पे लिख के wus.edu.pk, तो ये चला जाएगा वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के पेज पे। तो ये वुमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी के पेज पे आ गए हम, सही है। तो ये वुमेन यूनिवर्सिटी के पेज पे हम आ गए हैं, तो फिर हमने क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए ये भी एडवर्टाइजमेंट आई हुई, तो ये आपको वेरीफाइड भी हो जाएगा कि ये कहाँ पे आई हुई। फिर आपने जाना है डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स पे चले गए, तो डाउनलोड्स पे ये फॉर्म्स है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट 4/2020। तो यहाँ पे ऐड दूसरा नहीं आया, ये एडमिशंस है। तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है ना, इसमें से ये देखे पीडीएफ एमएस वर्ड, तो जो भी आपका जो डिजिग्नेशन है, तो वो सारे 17 एंड अबाव नॉन टीचिंग, तो ये सारे नॉन टीचिंग के थे। तो ये मैंने क्या कर देना है, मैंने इसको क्लिक कर देना है, तो ये फॉर्म ये देखो डाउनलोड हो जाएगा। सेव फाइल कर दूंगा, या जो भी है ना, और ये पीडीएफ का भी कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ये एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म को मैंने, ये देखो 17 एंड अबव का है, तो ये नॉन टीचिंग है, क्योंकि ये सारे नॉन टीचिंग है, तो आपके नॉन टीचिंग के फॉर्म को ये कर देना है डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड का बटन है ये वाला, डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करके फिलअप कर दें,
और फिलअप करने के बाद वही काम कर दे और इसको सेंड कर दे। सही है? तो ये सारा का सारा